हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार इजी एजुकेशन में। जो भी साथी इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और साथ में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप वहां से जुड़कर जो डाउट हो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट करके आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जो आपका डाउट हो वो आप कंफर्म कर सकते हैं। और ये हमारे ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 है। और मैं एक बात बता दूं कि हम अपने दिल्ली पुलिस को टारगेट लेते हुए हम एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग लेकर चल रहा हूँ। और एक बात मैं एक और न्यूज बता दूं कि हम सितंबर से हम आपको पॉलिटी पढ़ाने लगेंगे और यहीं पे आपकी सारी व्यवस्था मिलने लगेगी, तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे हमारे चैनल से खुद पढ़ सकते हैं। तो आज मैंने दिल्ली पुलिस से टारगेट लेते हुए हमने एज पे हम क्वेश्चन बता चुके हैं। एज पे मैंने पूरा वीडियो बना दिया हूँ और एलसीएम पर हमने यानी लसम मसब हमने वीडियो को स्टार्ट किया हूँ। तो लसम मसब पे हम 3 पार्ट मतलब लसम मसब पे हमने 3 पार्ट बना दिए हैं। उस पार्ट का भी लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से जाकर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मेरे आज का पार्ट 3 है। हम आज का हमारा टॉपिक है परिचय। परिचय पर आधारित प्रश्न, मतलब क्वेश्चन में कोई किसी से परिचय कराता है उसी पे हमारा आधारित यह प्रश्न है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूं। मैं सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से चलता हूँ। छोटे क्वेश्चन पे चलूंगा। आज हमारा सिर्फ परिचय पर ही क्वेश्चन होगा और 4 क्वेश्चन करूंगा परिचय पे। आप बस आप हमारे सब शुरू से अंत तक बन रही है और हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो वही चलते हैं वीडियो पे पहले क्वेश्चन की तरफ। हम बोले कि अगर विजय कहता है कि अगर विजय कहता है कि बीजू की माँ, तो बीजू की माँ यहाँ क्लियर बनाते हैं। यहाँ पे बीजू की माँ, ये हो जाएगा बीजू की माँ। ये नहीं पता है कि बीजू या पुरुष है कि या महिला में, या लिंग या निर्धारण नहीं है। बोल रहा है कि बीजू की माँ, इसकी माँ का जब बनाएगा तो इसकी माँ का फिगर कहाँ बनेगा, तो एक फिर ऊपर बनेगा। हम डायग्राम से हमने आपको समझाया हूँ, फर्स्ट वीडियो में अपने डायग्राम से माध्यम से आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, पढ़ रहा हूँ। बीजू की माँ, यहाँ तक हम कर लें। बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। विजय कह रहा है कि बीजू की जो माँ है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। हमने इससे पहले एकमात्र पर भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया हूँ। तो बोल रहा कि एकमात्र पुत्री का मतलब होता है कि उस विजय की एक ही बहन, मतलब एक ही बहन होगी। भाई अलग अधिक हो सकते हैं लेकिन बहन एकमात्र, बोला तो एकमात्र एक ही बहन होगी। तो बोल रहा है कि अगर विजय कहता है कि बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, मेरी माँ की मतलब बीजू की माँ की क्या है, एकमात्र पुत्री है। तो सॉरी, विजय की माँ की एकमात्र पुत्री, यहाँ पे होगा जब विजय, ये हो जाएगा विजय। अब बोल रहे कि विजय मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यहाँ पे एक बन जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए हम कुछ विजय कहता है कि बीजू की माँ, ये बीजू की माँ है। हम एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, आपको दिखाते चल रहे। बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। देख लीजिए एकमात्र पुत्री है कि नहीं है, एकमात्र पुत्री है। तो क्वेश्चन में आगे बोला है तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है, मतलब बीजू से, जहाँ पे से लग जाएगा उसी से कहा माना है क्या लगेगा। यहाँ पे बीजू से बोला तो बीजू से कहा माना है कि विजय इसका क्या लगेगा। आपको देखिए संबंध आपको जोड़ने नहीं तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए ये इसकी माँ, ये तो बीजू की माँ हो गई, और माँ के जो भाई होता है, माँ का जो भाई होता है वो हमारे मामा लगते हैं। ये इसके क्या हो जाएगा, मामा। तो जय का भी जोड़ सकते हैं कि बीजू क्या रहेगा, तो मामा लगेगा, मामा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो जल्द से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरे आज का सेकेंड क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को समझाया था
अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार नहीं 2 बार देखिए। और मैंने आपसे कहा कि हम परिचय पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। तो परिचय पर आधारित हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम पहले छोटे क्वेश्चन से करना हो, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े स्तर पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम कहूँ कि हमको सीढ़ियों पर चढ़ना है तो हम सबसे पहले ही सीढ़ी पर चढ़ते हैं। ये नहीं कि हम सीधे ठान कर हम 10वीं सीढ़ी पर चलेंगे, नहीं, हम सबसे पहले कि हम पहले सीढ़ी पर चलेंगे, उसके बाद हम दूसरे पे, उसके बाद तीसरे पे, उसके बाद चौथी पे। इस तरह से आपको ज्ञान मिलता है। तो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से आप स्टार्ट किए हैं, तो छोटे क्वेश्चन से लेकर हम डीप तक हम लेकर चलेंगे। तो बोला है कि अगर गुड़िया कहती है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आप पढ़ते समय अगर आपके दिमाग में फिगर बनने लगा तब समझ जाइए कि हाँ हमें क्वेश्चन आने लगा। अगर नहीं बनता है तो आप समझ जाइए कि हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है कि अगर गुड़िया कहती है कि जितेंद्र के पिता, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ डायग्राम बनाने से, यहाँ पे देखिए हमें कोई लिंक नहीं मिला है, यहाँ से देखिए पढ़िए। बोला है कि जितेंद्र के पिता, यहाँ पे लिखिए जितेंद्र के पिता, जितेंद्र के पिता। तो जितेंद्र के पिता कहाँ बनेंगे, तो एक पीढ़ी ऊपर, ठीक, ये इनके पिताजी हुए। जितेंद्र के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटा है। गुड़िया कहती है जितेंद्र के जो पिताजी है ना वो मेरे पिताजी के एकमात्र बेटा है। एकमात्र का मैंने पहले सेकंड वीडियो में बताया था, एकमात्र का बेटा का मतलब वही होता है कि उनका बेटा सिर्फ एक होगा, लड़कियां अधिक हो सकती हैं, सिर्फ एकमात्र बेटा का मतलब यह होता है कि एक ही बेटा होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। तो बोल रहे कि गुड़िया कहती है कि जितेंद्र के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। तो मतलब गुड़िया कहती है जितेंद्र को जो पिताजी है ना मेरे पिताजी के एकमात्र बेटे हैं। यहाँ पे गुड़िया के पिताजी, ठीक, अब पूछेंगे जितेंद्र के पिताजी मेरे पिताजी के एकमात्र बेटे हैं। मेरे पिताजी के एकमात्र बेटे हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए एकमात्र बेटा, ये बेटा हुआ एकमात्र बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, आपस में ये भाई बहन हो जाएंगे। फिर देखिए पर एक गुड़िया कहती है कि जितेंद्र के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटा है। एकमात्र बेटा हुआ है कि नहीं, एकमात्र बेटा है कि नहीं, इनके पिता के एकमात्र बेटा है। तो मैं इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ूं तो बोल रहा है कि तो गुड़िया का जितेंद्र से क्या संबंध है। हमें जितेंद्र से कहवाना है कि गुड़िया इनकी क्या लगेगी। कि हमारा तीसरा पार्ट है तो आपको संबंध जोड़ना आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। तो संबंध आप जोड़ेंगे, देखिए यह इनके पिताजी और पिताजी की जो बहन होती है हमारे क्या लगती है, तो बुआ लगती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। और ये मेरा आज का तीसरा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपसे बात कहूँ कि जो भी साथी इस चैनल पर अगर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो डाउट आपको हो आप हमें सीधा कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब एक छोटा सा डाउट अगर आप छुपाते हैं तो प्रॉब्लम आपको होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम इतने पढ़े हैं कि हमारा कोई कहीं पर गलती नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक, आइए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपसे बोला कि आज हमारा परिचय पे ही सिर्फ क्वेश्चन होगा और परिचय पे इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे। तो आप छोटी छोटी गलतियों को आप यहाँ पर सीखिए, बारीकी से हम एक एक पॉइंट सिखा रहे हैं तो सीखिए, सीखना है आपको। देखिए बस आप हमारे साथ पेन और कॉपी लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, लिखिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तब जब आप हमारे कदम से कदम आप मिलाएंगे तब आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप बस वीडियो को देखेंगे और उसके आगे चले जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए और मैं आपके यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ते हुए भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है कि आप हमारे साथ चलते रहिए। तो वैसे तो हम तीसरे क्वेश्चन पे तो बोल रहा है कि अशोक ने सुबोध का परिचय,
कि जो बोल रहे अशोक ने सुबोध का परिचय अपने पिता, जो सुबोध का जो परिचय करा है, सुबोध का परिचय कौन करा रहे हैं? ये भी देखिए सुबोध का परिचय कौन करता है? सुबोध का परिचय कौन करा? तो अशोक। तो बोले अशोक ने सुबोध का परिचय अपने पिता के, मतलब अशोक अपने पिता के, यहाँ पर मैं देखिए डायग्राम बना रहा हूँ। अशोक, अशोक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे बना रहा हूँ, यहाँ पे सुबोध, सुबोध ठीक का परिचय अपने पिता के, अपने मतलब अशोक के पिता के पत्नी, अपने पिता के पत्नी, अपने पिता के पत्नी, पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र है। जो सुबोध है, देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ो। अशोक ने सुबोध का परिचय अपने पिता के पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र है। इकलौते भाई के क्या है? पुत्र है। पुत्र के रूप में कराया, पुत्र के रूप में कराया। मैं फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अशोक ने सुबोध का परिचय अपने पिता के पत्नी के भाई, पिता के पत्नी के इकलौते भाई का मतलब कि जो इसके पत्नी है ना, अशोक की जो माँ है, इसका सिर्फ एक ही भाई है, अदर कोई भाई नहीं है। बहन सारी हो सकती है, बस इसमें इकलौता भाई का जिक्र किया, जिसमें अशोक की माँ का सिर्फ एक ही भाई होगा। ठीक, तो इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। अब आगे पूछ रहा है, हमारे यहाँ पे देखिए डायग्राम बन गया। ठीक, तो आगे पूछ रहा है अशोक, हमको रिलेशन जोड़ना है। देखिए बोल रहा है कि अशोक सुबोध से किस प्रकार संबंधित है। जो ये अशोक है ना, सुबोध से किस प्रकार संबंधित है? जो अशोक है सुबोध से किस प्रकार संबंधित? हमको अशोक से रिलेशन जोड़ना है कि सुबोध क्या लगेगा, मतलब सुबोध अशोक का क्या लगेगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबोध से मतलब अशोक सुबोध से किस प्रकार संबंधित है। तो अशोक किस प्रकार संबंधित है सुबोध से? यहाँ पे देखिए, यह इसके पिताजी, यह इसके माँ, और माँ के क्या है? भाई है, ये हमारा मामा लगेंगे। और मामा का लड़का क्या लगेगा? मेरा भाई, ये इनका मामा हो जाएंगे। और मामा का लड़के से क्या कहेंगे हम? तो मेरा भाई कहेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर ए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। और ये मेरे आज का अंतिम कहें या लास्ट कहें, ये परिचय पर आधारित आज हमारे यहाँ अंतिम पॉइंट है। और कल हमारा मैथ का वीडियो आएगा। परसों हमारा संकेत पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो सीखने वाला होगा, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और छोटा जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। मैंने उससे पहले कहा था कि यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है और हाई लेवल तक पहुंचाकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद से हम क्या करना है? सिर्फ रिविजन ही करना है, रिविजन ही करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है। जैसे आप मान लेता हूँ हम, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, हम फिगर है आपको समझाने के लिए छोटा सा फिगर बना रहे। एक व्यक्ति है, इसका परिचय देते हुए यहाँ पे कोई औरत है, एक औरत है, कहती है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है। ठीक, कहती इनकी पत्नी, मतलब एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, जो कहती है इनकी पत्नी, जो व्यक्ति है ना, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। क्या मैं एक विवरण लूं? जो औरत है, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। यहाँ पे मेरा हो गया एकमात्र पुत्री है। इसको मैं फिगर को मिटा रहा हूँ, आपको यहाँ पे समझाने के लिए हमने बनाया था।
अब देखिए यहाँ पे सीखने वाला पॉइंट क्या है वो बता दे रहा हूँ। बोल रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इनकी पत्नी मेरी माँ की मतलब औरत की माँ की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री है। तो एकमात्र पुत्री का मतलब वह स्वयं, वह खुद है। अगर यहाँ पे कोई नहीं आएगी, यहाँ पे औरत का भाई हो सकते हैं, लेकिन देखिए एक वर्ड यहाँ यूज किया है, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री का मतलब जो यहाँ पे औरत है, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, औरत आ जाएंगी। यह औरत यहाँ पे होगी और जो यहाँ फिगर बना है यह फिगर ऊपर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक। अब देखिए एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री है कि नहीं, देखिए एकमात्र पुत्री है कि नहीं, आप सीधा देख सकते हैं, एकमात्र पुत्री है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो परिचय देने वाली औरत तथा उस व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है। तो व्यक्ति और औरत के बीच में क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे सास तथा दामाद, ये पहला ऑप्शन है सास तथा दामाद, क्योंकि आप ये क्या है, गलत है। ऑप्शन आगे ठीक है तो बोले माँ तथा पुत्र, यह भी क्या है हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ होती है, यहाँ पे क्या है, डबल चिन्ह किस लिए प्रयोग करते हैं, यह डबल चिन्ह पति और पत्नी के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए हम प्रयोग करते हैं डबल चिन्ह, तो पति और पत्नी के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अंत में यह करूंगा कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,